हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में 4 जंतु ए, बी, सी तथा डी दर्शाए गए हैं। इनमें से 2 जंतु के उभयनिष्ठ लक्षणों के संबंध में सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए तथा डी मुख्यतया देह भित्ति द्वारा श्वसन करते हैं। विकल्प बी तथा सी अरीय सममिति प्रदर्शित करते हैं। विकल्प सी ए तथा बी में आत्मरक्षा हेतु नीडोब्लास्ट होते हैं, या विकल्प बी, सी तथा डी में वास्तविक देह गुहा होती है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है जंतु जगत। यहाँ पर कुछ अलग अलग संघ के जंतुओं को दर्शाया गया है, जिनके बारे में हमें लक्षणों को या उभयनिष्ठ लक्षणों की पहचान करनी है। तो सबसे पहले यदि हम दिए गए जीवों की पहचान करें तो ए पीताकृमि को दर्शाता है। जो बी में चित्र दिया गया है यह ऑरेलिया का चित्र है। यहाँ पर हम लिखेंगे यह ऑरेलिया जो कि मेड्यूसा अवस्था में होता है उसे दर्शाया गया है। सी में ऑक्टोपस को दर्शाया गया है, जबकि डी में बिच्छू को दर्शाया गया है। यदि इनके संघों की बात करें तो पीताकृमि जो है यह प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ का जंतु है। ऑरेलिया यह निडेरिया या सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। ऑक्टोपस मोलस्का संघ से संबंध रखता है, जबकि बिच्छू जो है यह आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। अब यदि यहाँ पर दिए गए लक्षणों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है ए तथा डी मुख्यतया देह भित्ति द्वारा श्वसन करते हैं। तो ए जो है इसमें तो देह भित्ति द्वारा श्वसन होता है क्योंकि यह प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ का है, परंतु डी इसमें श्वसन हेतु विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें बुक लंग्स अथवा पुस्तक फुफ्फुस कहा जाता है। इनमें बुक लंग्स या पुस्तक फुफ्फुस द्वारा श्वसन होता है, अतः यह गलत है। बी में कहा गया है बी तथा सी अरीय सममिति प्रदर्शित करते हैं। तो जो सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी हैं उनमें अरीय सममिति पाई जाती है, परंतु जो ऑक्टोपस है जो कि मोलस्का संघ से संबंधित है इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, अतः यह भी गलत है। सी में कहा गया है ए तथा बी में आत्मरक्षा हेतु नीडोब्लास्ट होते हैं। तो जो ए है यह प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ से संबंधित है, इसमें नीडोब्लास्ट नहीं है क्योंकि नीडोब्लास्ट का पाया जाना यह सिलेंट्रेटा संघ का लक्षण है। बी में आत्मरक्षा हेतु नीडोब्लास्ट होते हैं, अतः यह विकल्प भी गलत है। तथा डी में दिया गया है सी तथा डी में वास्तविक देह गुहा होती है, यह बिल्कुल सही है। सी तथा डी दोनों में ही जो देह गुहा होती है, यानी कि शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच का स्तर, यह मीजोडर्म से आश्रित होता है, अर्थात इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।